जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। माघ मास की चतुर्थी तिथि जिसे तिल चौथ, माघी चौथ, संकटा चौथ, संतान चौथ आदि नामों से जाना जाता है, दिनांक 10 जनवरी 2023 को है। इस दिन भगवान गणेश जी के निमित्त व्रत रखा जाता है, क्योंकि चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित होती है। और इस बार तो विशेष ही संयोग बन रहा है, क्योंकि मंगलवार को पड़ने वाली चतुर्थी विशेष महत्व रखती है और इस बार मंगलवार को ही पड़ रही है, तो चतुर्थी तिथि का महत्व बढ़ गया है। ये सोने पे सुहागा तिथि बन गई है। इस दिन संतान के निरोगता के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए माताएं व्रत रखती हैं। यह चतुर्थी संकट हरने वाली होती, इसलिए संकष्टी चतुर्थी या संकटा चौथ कही जाती है। इस दिन भगवान गजानन गणेश के निमित्त व्रत रखा जाता है। प्रातःकाल उठें और स्नान आदि से शुद्ध होकर सामान्य पूजन कर लें। एक बार आप अपना सामान्य पूजन कर लें, गणेश जी के मंत्रों का जाप कर लें, उनको मौसमी फल आप पंचोपचार विधि से पूजन कर लें। धूप, दीप, गंध, अक्षत उन्हें समर्पित कीजिए। नैवेद्य में मौसमी फल समर्पित कीजिए। और यह व्रत निर्जला रखा जाता है, तो आप निर्जल व्रत रखें। यदि आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं या कोई और समस्या है, तो आप जल फल लेकर व्रत रख सकती हैं। बस व्रत टूटना नहीं चाहिए। फिर सायंकाल या रात में जब तारों की छाँव में ये पूजन किया जाता है, तो खुले आसमान के नीचे या बालकनी में आपको जहाँ स्थान मिले, आप सुंदर भगवान के लिए आसन बनाएं। पीढ़ा रखें या चौकी रखें, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर आसन लगाएं। गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कीजिए। और गणेश जी के साथ पूरे शिव परिवार का पूजन किया जाता है, यह बात ध्यान रखिए। क्योंकि गणेश जी ही थे ना, जो अपने माता पिता का चक्कर लगा के प्रथम पूज्य बने थे। तो शंकर, भोलेनाथ, माता महागौरी कि आपकी जो पूरे परिवार सहित जो फ़ोटो है वो रखिए। और भगवान कार्तिकेय समेत जो भी फ़ोटो है, प्रतिमा है आपकी, आप उसे रखिए। उनकी विधिवत पूजन कीजिए। भगवान को सिंदूर का तिलक बहुत प्रिय है, सिंदूर का तिलक लगाइए। और भगवान को दुर्वा दल बहुत प्रिय है, दुर्वा दल इत्र भगवान को समर्पित कीजिए। गणेश जी को जनेऊ जरूर समर्पित की जाती है, जनेऊ समर्पित कीजिए। सुपारी समर्पित कीजिए। पान, सुपारी आप सब कुछ एक पत्ते पर रखकर चढ़ाइए। इसके साथ ही साथ भगवान को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। मोदक, लड्डुओं को मोदक कहते हैं, यानी मोदक यानी प्रसन्न करने वाला, जिससे भगवान को प्रसन्नता हो, वो मोदक है। तो आप इसमें काले तिल, सफ़ेद तिल, रामदाना जिसे अमरंत कहते हैं, कहीं चौलाई कहते हैं, उसके लड्डू और बूंदी के भी लड्डू आप चढ़ा सकते हैं। सब 4-4 की संख्या में आप चढ़ाएं। साथ ही साथ मौसमी फल आप गजानन को ज़रूर समर्पित करें। कैंथ, अदरक, ये सब चीज़ें और जो भी मौसम के फल आपको मिले वो चढ़ाइए। कहीं कहीं शकरकंदी और गाजर भी चढ़ाई जाती है, आप वो चढ़ाइए। इस दिन तिल का पहाड़ बनाया जाता है, तो जो वो उसकी जो मात्रा होती है वो सवाया होती है। तो 1.25 किलो या 1.25 पाव आपकी जो क्षमता है उसका काला तिल ले आइए और उसका आप पहाड़ से बनाइए, यानी ढेरी बनाइए। वो रख के पूजा कीजिए। साथ ही साथ गुड़ की भेलियाँ, वो भी सबकी संख्या 4-4 रहती है, या आप जो कर सकें। आप सवाया में भी चढ़ा सकते हैं। 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो तिल। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो सारे लड्डू भी सवाया में चढ़ा सकते हैं, तिल के, रामदाना के आदि सब कुछ चढ़ाइए। गणेश जी के मंत्र का, श्रुत का पाठ कीजिए। यदि आपकी विशेष कामना है तो गणेश जी को दुर्वा दल जो आप चढ़ाते हैं उसकी या तो माला बना के चढ़ाइए, या फिर उसकी गांठ 21, 51, 108 की आप दुर्वा दल ले लीजिए। उसकी माला बना के या फिर गांठ बना को
गणेश जी को समर्पित कीजिए और अपनी मनोकामना भगवान से कहिए। भगवान गजानन उसको अवश्य ही पूर्ण करेंगे। साथ ही साथ आप विशेष मनोकामना के लिए विशेष स्तोत्रों मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। यदि आप अपने संतान की बुद्धि कौशल चाहते हैं, यदि आपका बच्चा जैसे स्लो लर्नर है, अच्छे से कोई चीज़ सीख नहीं पाता, तो आप पीले धागे में दूर्वा दल बांध के भगवान को चढ़ाइए और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए। अब जैसे आपको राहु की समस्या है, राहु के कष्टों से या केतु के कष्टों से आप गुजर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको तिल के लड्डू भगवान को चढ़ाने हैं और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी में प्रमोशन हो या और भी आपकी जो भी अच्छी मनोकामना है, तो आपको भगवान गजानन गणेश के ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का या गणेश गायत्री मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। और जो लोग संतान की कामना करते हैं, बहुत लोग पहले से ही रखते हैं संतान की उत्पत्ति से पहले ही, तो जो लोग संतान की कामना कर रहे हैं, मान लीजिए वो व्रत नहीं रख रहे हैं, उनके घर में कोई बड़ी महिला व्रत रख रही है, जैसे उनकी सासू माँ कर रही हैं या जिठानी कर रही हैं, तो वो साथ में बैठ जाएं और संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करें। आपकी जितनी क्षमता हो, कम से कम 5 पाठ तो अवश्य ही कीजिए। 5, 11, 21 आपको जो अलाउ करे आपका स्वास्थ्य, आप वो करिए और गणेश जी से अपनी मनोकामना कहिए। गजानन गणेश की कृपा से आपकी सबकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। आप करके देखें। भगवान गजानन गणेश आपका हमारा सबका कल्याण करें, सबके संकट हरें और सबके जीवन में उन्नति करें। इसी मनोकामना से विदा लेती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।